दोस्तों, क्या सच में आपका कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि गुस्सा, कामयाबी, डर, सेल्फ डाउट को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या आप ज्यादा मोटिवेशन और अपने सपनों को पाने के लिए डट कर खड़े रहने की हिम्मत को और पावरफुल बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो ये वीडियो आज आपकी बहुत मदद करने वाली है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन बुक राइटर थे। उन्होंने कामयाबी पाने के लिए कई प्रिंसिपल के बारे में बताया है। उन्होंने एक अच्छी लाइफ जीने की पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस पर हमेशा जोर दिया। उनकी बात को जब पूरी सुनेंगे तो बहुत दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत ही इंस्पायरिंग भी हो सकती है। आप जानेंगे कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर को कैसे खोल कर दिखा दिया, पूरा एक्सपोज करके बता दिया। तो चलिए ये एक रियल लाइफ कहानी सुनाते हैं, इससे बहुत फायदा होगा आपको। एसबी फुलर लुसियाना में एक किसान के बेटे थे। फुलर ने 5 साल की उम्र से ही खेत में काम करना शुरू कर दिया था। उनके छोटे से गांव के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो गरीब हैं। उन लोगों को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाले की इच्छा थी। लेकिन फुलर की माँ ने उन सबको कहा ये ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि हम गरीब हैं। फुलर की माँ ने फुलर से कहा तुम्हारे पिता ने कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पैसा कमाने के लिए कभी कोई और काम करने की कोशिश नहीं की। जब फुलर बड़े हुए तो उनकी दिली तमन्ना थी कि वो बहुत पैसा कमाए। उनका जुनून साफ दिखाई देता था। उन्हें लगा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका होता है कोई सामान बेचना। इसलिए फुलर ने साबुन बेचना शुरू कर दिया। फुलर ने इस काम को 12 सालों तक जारी रखा। जो कंपनी फुलर को साबुन सप्लाई करती थी उसने अपने बिजनेस $1.5 लाख में बेचने का फैसला किया। फुलर ने उस कंपनी को खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन फुलर के पास तो पैसे ही नहीं था, तो वो बहुत टेंशन में आ गया इसको सोच कर। पर वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश के बाद फुलर के दिमाग में अचानक अपनी थोड़ी बहुत जमा किया हुआ पैसा याद आया। पर जब उसको देखा तो वो उस कंपनी को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं के बराबर था। जितना भी सब मिलाकर $25,000 हुआ। उस $25,000 को लेकर कंपनी के मालिक के पास फुलर चला गया। कंपनी के मालिक $25,000 देखने के बाद हंसने लगा। वो फुलर से बोला ये तो ना के बराबर है। इस पैसों से तुम कंपनी खरीदने आए हो? तो फुलर ने भी हंसते हुए जवाब दिया ये सिर्फ एडवांस है ताकि मेरी और आपकी डील हो सके और किसी और से बात ना हो, इसलिए मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। और फिर फुलर ने 10 दिनों का टाइम मांगा और कंपनी के मालिक ने फुलर को 10 दिनों का टाइम दे दिया। फिर फुलर ने 10 दिनों के अंदर पैसे देने का वादा किया और वहाँ से चला गया। फुलर अपने 12 सालों के साबुन के छोटे से बिजनेस में कई बिजनेसमैन के साथ नेटवर्क बहुत मजबूत बना लिया था। एक दिन रात को फुलर ने सोचते सोचते उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना उन बिजनेसमैन के पास जाएं जिनको वो अच्छे से जानते थे। फिर दूसरे दिन सुबह से ही एक एक करके उन सब बिजनेसमैन के पास जाने लगे। शुरू के 2-3 बिजनेसमैन ने सॉरी बोलकर मना कर दिया, तो उसके बाद फुलर को फिर टेंशन होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और फुलर ने आगे बढ़ने की कोशिश की। बाकी के बच्चे बिजनेसमैन के तरफ कदम बढ़ाया। उधर से उनको कुछ कामयाबी मिली और कुछ पैसे मिले। उसके बाद भी $10,000 कम पड़ गया।
अब आगे कोई बचा भी नहीं जिससे मदद मिल सके। ऐसे में ही कई दिन निकल गए सोचते सोचते कि अब कहाँ जाएं और कहाँ से पैसे लाएं। एक दिन फूलन अपनी गाड़ी लेकर निकले और उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक घर नहीं वापस लौटेंगे जब तक कोई बिजनेसमैन उनको नहीं मिल जाता जो उनको पैसे दे सके। रात हो गई। कुछ देर चलने के बाद फूलन को एक कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में लाइट जलती हुई दिखी और फूलन ने अपनी गाड़ी उस ऑफिस के सामने रोक दी और वो अंदर चले गए और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्या आप $1000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो वो ऑफिस वाला बड़ा चौंक गया कि ये कौन है और क्या बोल रहा है। फूलन ने फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि चौंकिए मत, जो आपने सुना मैंने वही बोला कि क्या आप $1000 प्रॉफिट कमाना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्टर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर पूछा, पर कैसे? तो फूलन ये सुनते ही बोला, तो फिर आपको मुझे 10,000 उधार देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि ऐसे कैसे दे सकते हैं, मैं तो आपको जानता तक नहीं। तो फूलन ने अपने बारे में, अपने साबुन के बिजनेस के बारे में बताया और जो बिजनेसमैन ने फूलन को उधार दिया उन लोगों के बारे में बताया। तब वो पैसा देने को तैयार हो गया। वहाँ से निकलते टाइम फूलन के पास $10,000 का चेक भी आ गया। फूलन बहुत खुश था। सोच रहा था जिस कंपनी से कभी वो सामान खरीदा करते थे, अगली सुबह वो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। अगली सुबह फूलन ने जाकर उस कंपनी को खरीद लिया। फूलन की कामयाबी का राज है कि वो जानते थे कि वो क्या चाहते थे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको पता है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है। वक्त तो लगता है लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जिसने अंधेरे में चिंगारी जलाई थी, आज उसके सपनों ने सूरज की रोशनी पकड़ ली है। जो हर रोज खुद से लड़ता है, एक दिन दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है और दुनिया उसे कामयाब बना देती है। याद रखना, मेहनत चाहे रात भर करे, लेकिन उसकी जीत पूरी दुनिया के सामने होती है। अगर आप सब भी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते तो कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं, एक मिसाल बन जाएगी। अगर आप भी फूलन जैसा बनना चाहते हो तो हर दिन गिरकर उठना सीखो और खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि कल की कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी हो सकती है। तो अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि हम बताते हैं वो कहानियां जो तुम्हारी जिंदगी पर असर छोड़ सके।